मेरा नाम आशीष अविकुंतक है। मैं यहाँ इंटरनेशनल स्पिरिचुअल फिल्म फेस्टिवल में आया हूँ अपनी फ़िल्म लेके कठोपनिषद। कठोपनिषद 6th सेंचुरी BC की एक फ़िल्म है, कहानी पर आधारित फ़िल्म है जहाँ यमा नचिकेता का संवाद होता है, जहाँ नचिकेता जानना चाहता है कि जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है उससे कैसे बाहर निकलना है, तो यमा उनको ज्ञान देता है। यही फिल्म है। आजकल जो छात्रों के साथ प्रॉब्लम हो गई कि तुम लोग फिल्में देखते नहीं हो, तो सबसे पहले तो फिल्में देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, हमने फिल्म बनाने से पहले हमने 1000 घंटे फिल्में देखी होगी, वो भी हॉल में जाके, टेलीविज़न में या घर में बैठ के टॉरेंट से डाउनलोड करके नहीं, जो आप लोग करते हो। तो अभी जो ज़रूरी है कि एक बड़ी स्क्रीन पे फिल्में देखना, ये एक प्रक्रिया आप छात्रों को बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी छात्रों को पढ़ाता हूँ, पर वहाँ भी स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं। सर, कॉफिन मेकर, रेधा, देन आपकी फिल्म, ऐसी फिल्में अमूमन हमें फेस्टिवल में ही देखने को मिलती है। बॉलीवुड में इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं? क्योंकि बॉलीवुड, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि बॉलीवुड पॉपुलर सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, आप एंटरटेनमेंट और फिलॉसफी को एक साथ नहीं रख सकते। बॉलीवुड एंटरटेनिंग है, वो सर्कस आर्टिस्ट हैं वहाँ। अगर आप किसी भी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को देखें, और आज की बात नहीं, मनमोहन देसाई कहा करते थे कि मैं एंटरटेनमेंट बनाता हूँ। अच्छा, आमिर खान, शाहरुख खान, वो खुद ही कहते कि हम एंटरटेनर्स हैं। आप एक एंटरटेनिंग फ्रेमवर्क से कैसे स्पिरिचुअलिटी की बात करा सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, यू कांट आस्क अ सर्कस जेस्टर टू बिकम अ सेंट। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आपकी गलती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सर्कस का एक जेस्टर है या सर्कस का जोकर है, वो एक फिलोसफिकल बात करे। वो एक अलग सर्कस में आप प्रवचन नहीं सुनने जाते हैं। सर्कस है, बॉलीवुड एक सर्कस है, वो एक कमर्शियल सर्कस है जहाँ बहुत पैसा है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता है। इसका मतलब ये नहीं है, ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रवचन करें। ये एक अलग मीडियम है जो कि हमारे देश में है नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट सेंट्रिक हो चुकी है। सर, अगर मैं इतिहास की बात करूँ, सिनेमा के इतिहास की, तो हरि सेन जी, दादा साहब फाल्के जी, इनकी स्टार्ट हुई थी जो आध्यात्मिक मूवीज़ को माइथोलॉजिकल भी कहा जाता है, उसको लेकर उन्होंने शुरुआत की थी। नन फिर एक एरा आया 60s-70s का, जिसमें रॉक एंड पॉप म्यूज़िक आया। नन फिर एक एरा आया जो रोमांटिक, जिसको एरा कहते हैं। आप क्या देखते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन सिनेमा? नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखिए, एक समथिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि द बर्थ ऑफ एनी मीडियम, चाहे हमारे देश में लिथोग्राफी का है, जब हम लिथोग्राफिक इज़ बेसिकली मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग आई, तो भी वो धार्मिक रही। सिनेमा आई, सबसे पहले धार्मिक रही। टेलीविज़न आया, वो भी धार्मिक रहा शुरू में। तो जब भी कोई नया मीडियम आता है, वो धर्म उसको पहले ले ही लेता है, क्योंकि यही हमारी एक प्रवक्ता, दिस इज़ अवर टेंडेंसी। बाद में 30s या 40s में इंडियन सिनेमा में सोशल एक कॉन्शियसनेस शुरू हुआ, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से था। फिर 1950s और 60s में एक अलग तरीके का मूवमेंट आया, 1970s में अलग आया। अभी स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि सिनेमा इज़ नो मोर सिनेमा, इट इज़ नॉट बिकम मूविंग इमेजेस। आप हॉल में देख रहे हो, सेल फोन में देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, अलग मीडियम में देख रहे हो। तो ये जो मूविंग इमेजेस है, इसका अब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेडिकल हो रहा है। तो अगर देखा जाए, अगर एंटरटेनमेंट में केवल सिनेमा ही नहीं, अभी वीडियो गेम फ्रेमवर्क आ गए हैं, आर्टिफिशियल रियलिटी आ गई है, तो ये सब जो वर्चुअल रियलिटी आ गई है, तो ये सब जो फ्रेमवर्क्स है, ये अब और डिवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब कोई एक मेन स्टे सा कुछ ना रहा, वो अलग एक डिवर्सिटी हो गई। तो अभी जैसे यहाँ स्पिरिचुअल फिल्म फेस्टिवल है, जैसे अगर आप टेलीविज़न चैनल में देखें, तो जो आध्यात्मिक चैनल है वो एक अलग चैनल होता है। वैसे इस तरीके का एक अलग फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जहाँ इस तरीके की फिल्में दिखा सकते हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ये, अगर आप धर्म की बात करते हैं, तो बहुत सारी माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं जिसको आज पोर्ट्रे करके शो किया जाता है, लाइक पद्मावती, पर धर्म के नाम पर उसको
दिखाया नहीं जा रहा, कई जगह बैन हो रही है वो मूवी। और मेरा दूसरा प्रश्न सर, जब हम धर्म की बात करते हैं तो सर क्या इंडियन सिनेमा को धर्म से अलग नहीं रखा जा सकता? किसी चीज़ को धर्म से अलग नहीं रखा सकता। मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। Religion is a very complex form, and it is a form that can very easily be allowed to rupture. What we are seeing in India, and that we are seeing it since the early 20th century, first with the rise of a form of both Islamic and Hindu resurgence, has always led to fracturing. I think the only way you have to think of religion, which in the context of Indian framework, which is highly complex, is that you have to think in terms of Gandhian idea of religion, which allows for the possibility of all religious ideas to live simultaneously. That religion then becomes an element of an individual's journey rather than a nation's journey. So when you have things like Padmavati, it is corruption. I think of the whole problem with Padmavati. The whole problem with Padmavati is that it has been colonized by a corrupt mentality who is politically motivated. Padmavati is not a religious figure. She is probably a historical figure. What is happening in India or all across the world is that there is so much of resentment in the society that such inconsequential elements are being transformed into very profound political problems, which is not necessary. And so, to argue that can entertainment or cinema be removed from religion, I think that should be the other way around. Is it possible for religious consciousness to keep Bollywood, keep cinema outside its purview? And I think the problem is a larger socio-economic problem that we are facing, where a group like Karni Sena is being allowed to dictate what the whole nation, what legally is allowed to be shown. And I think this is not a crisis of religion, this is a crisis of governance, right? If the Supreme Court of India, if the censor board has declared that a film is legally allowed to be shown, if its exhibition is stopped, the problem is not with the filmmaker, the problem is with the government, who is unable to stop such vandalism. Because if the government doesn't stop a vandalism that has been orchestrated by Karni Sena, then what is the government doing? One of the fundamental ideas of governance is that it protects property, it protects human beings. And if it cannot do that, then there's a problem with governance. It's not the problem with cinema. So, a movie like Twilight Prem Katha and Padman are the new era of Indian cinema? No, I don't think so. I don't think so. The history of social cinema goes way back from 1930s onwards. No, they're just other elements. They are just new ways of. It's an old wine in a new bottle. It's nothing new.